एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमबीए सीटी 2026 के चारों स्लॉट्स के एग्जाम हो चुके हैं। अभी फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ स्लॉट बचा है। तो मैंने 1, 2, 3, 4 चारों स्लॉट का एक छोटा सा शॉर्ट में एनालिसिस लेकर फिफ्थ और सिक्स्थ वालों को क्या एडवाइस देना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ये लेकर आए हैं। आप सभी लोग ये छोटा सा वीडियो अच्छे से देखो, जिनका फिफ्थ और सिक्स्थ स्लॉट में एग्जाम होने वाला है कल, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्या हो रहा कि बार बार स्टूडेंट्स को एक ही प्रॉब्लम फेस करने मिला 1, 2, 3, 4 चारों भी स्लॉट में कि क्वेश्चंस बन रहे होंगे और उनको लग भी रहा कि क्वेश्चंस बनेंगे, बट क्या एक ही सेक्शन में उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा या फिर ज्यादा से ज्यादा दो सेक्शंस में उनका टाइम वेस्ट हो जा रहा। तो मॉडरेट जो क्वेश्चंस आ रहे वो मॉडरेट क्वेश्चंस में भी वो काफी मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सक रहे। तो जैसा हमने देखा कि फर्स्ट स्लॉट का जो एनालिसिस था, तो फर्स्ट स्लॉट में आपको बताऊंगा, फर्स्ट स्लॉट में रीजनिंग, सॉरी, जो फर्स्ट स्लॉट में रीजनिंग था, ओके, उसमें आपने देखा होगा लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट था, उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन थे, उसमें अल्फाबेट टेस्ट था, उसमें नंबर ऑपरेशन था, एक नंबर दिया था, उसको चेंज करके आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था, और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद लेफ्ट साइड से थर्ड और राइट साइड से सेकंड के बीच में कौन आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। ट्रेडिशनल लॉजिक से क्वेश्चंस थे फर्स्ट स्लॉट में रीजनिंग के, ओके। क्वांट भी लगभग अरिथमेटिक सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में थोड़ा कम था, डीआई थे। यहाँ से आपको पता होगा सिंप्लीफिकेशंस के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस देखने मिले। क्वाड्रेटिक का भी फर्स्ट स्लॉट में आपको देखने मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी देखने मिले। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस थे, यार्ड और वो गार्डन का जो प्रॉब्लम था वो फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में दोनों जगह पे आया। यहाँ पे वर्बल में, ये वर्बल तो सभी स्लॉट्स में इजी ही था। यहाँ पहले 2 आरसी पूछे गए थे, ओके। जब बात आई स्लॉट 2 की तो आरसी यहाँ पे 3 हो गए, ओके। यहाँ पे भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, यहाँ पे पैराजंबल काफी पूछे गए थे, ओके। यहाँ भी पैराजंबल काफी पूछे गए थे, ओके। यहाँ पैराजंबल थे, यहाँ पैराजंबल थे, ओके। यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों जगह थे। तो देखिए क्या होता कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो मतलब अभी जो फोर्थ स्लॉट था उसमें भी 7 देखने मिले, यहाँ भी लगभग आपको 6 या 7 देखने मिले सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ओके। तो इंग्लिश में आपको एक पैटर्न समझना होगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही है, क्योंकि मिनिमम 2 आए थे, मैक्सिमम 4। अभी जो फोर्थ स्लॉट था उसमें 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने मिले। 19 to 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे आपको आरसी 4 देखने मिले, यहाँ पे भी आरसी आपको 3 देखने मिले, यहाँ पे भी आरसी आपको 3 देखने मिले। यहाँ क्वेश्चंस कम थे और यहाँ पे भी आरसी 2 देखने मिले, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। तो आरसी आपको डेफिनेटली करके रखना है। आरसी में मैंने बताया था कि आपको एकदम क्विकली पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ते आता है तो एक काम कीजिए, आप ऊपर के 2 से 3 लाइन और नीचे के 4 से 5 लाइंस अगर पढ़ लिए तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि आरसी में उनको क्या बोलना है, और वहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, या क्वेश्चन से जाके भी आरसी को सॉल्व करो तो भी आरसी सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट ने बताया। दिस इज अ वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर 5th and 6th स्लॉट टुमारो, उनके लिए वीडियो है। नेक्स्ट क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट सभी जगह पे अरिथमेटिक, ओके, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस, ओके, टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बार बार वही आ रहा। उसके बाद में एवरेज के प्रॉब्लम देखने मिले। प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम अभी फोर्थ मैंने बताना भूल गया वीडियो में, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखने मिला था। यहाँ पे पार्टनरशिप के प्रॉब्लम थे 3, ओके। तो ये जो पार्टनरशिप के प्रॉब्लम 3 थे, प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम थे, मतलब पूरा अरिथमेटिक लगभग 16 से 18 क्वेश्चन का था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन था। यहाँ भी पीएनसी देखने मिला, सॉरी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीएनसी के बारे में स्लॉट का। तो जो भी है, जो भी रिव्यू, जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जेन्युइन है, स्टूडेंट्स के थ्रू आई हुई इन्फॉर्मेशन है। जो भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रहा। जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नंबर्स +-1, 2 में बता रहा हूँ। मतलब अगर आरसी के वो सिनोनिम्स 2 दिखे होंगे स्टूडेंट को तो बोल सकते 2-3 दिखे। नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या जो कंसिडर करना है चीज आपको क्वांट के लिए, तो क्वांट के लिए कंसिडर करना है स्लॉट 5 और 6 के लिए। तो यहाँ पे आपको अरिथमेटिक पूरा रिवाइज कर लो, और लेंदी क्वेश्चंस नहीं है भाई, एकदम इजी क्वेश्चंस है। अरिथमेटिक में आपको मतलब 2 या 3 स्टेप्स में आपने अगर अच्छे से मैथ्स किया होगा, आपने राहुल सर ने भी आपको वीडियोस में काफी बताया, तो अरिथमेटिक में आपको 2 या 3 स्टेप्स में आंसर निकालने से भी आंसर आ रहे हैं, और कहीं जगह पे तो ऑप्शन से भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। तो अरिथमेटिक फोकस रहना चाहिए। पाई चार्ट कंटिन्यू चारों भी स्लॉट्स में मिला है, 1, 2, 3, 4 पाई चार्ट सभी जगह मिला, ओके, पाई चार्ट सभी जगह मिला। लास्ट में पाई चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट और यहाँ पे केसलेट था, यहाँ पे पाई चार्ट और बार ग्राफ था, यहाँ भी बार ग्राफ था, और यहाँ पाई चार्ट के साथ में टेबल है, ओके। तो डेफिनेटली एक जो मिसिंग पार्ट है दैट इज पाई, बार और लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ डेफिनेटली स्लॉट 5th और 6th के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि जो पूछा जा सकता है, लाइन ग्राफ। और केसलेट फिर से आ सकता है, एक तो 6th स्लॉट में आएगा या तो 5th स्लॉट में आएगा, क्योंकि केसलेट फर्स्ट के बाद कहीं दिखा नहीं है, तो वो 5th और 6th में केसलेट आ सकता है। अरिथमेटिक में क्वांट में बात कर रहा मैं, क्वाड्रेटिक यहाँ दिखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट स्लॉट में दिखे थे। क्वाड्रेटिक यहाँ शायद से थे, 1 क्वेश्चन था, यहाँ 3 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक आज तो कुछ भी नहीं दिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दिखे, शायद से फोर्थ स्लॉट में एक स्टूडेंट ने बताया था क्वाड्रेटिक का 1 क्वेश्चन, बट मुझे लगता है तो क्वाड्रेटिक अगेन जो कंसीडर आपको पॉइंट करने के हैं, तो मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए आप क्वाड्रेटिक इसको अच्छे से देख सकते हैं,
डीआई में तो दो तो ऑलरेडी आपने अब इतने जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें पाए और बार ग्राफ तो पक्का ही है। तो जो नहीं ध्यान से हट गया होगा तो लाइन ग्राफ पे फिर से आ जाओ और केस स्टडी पे फिर से आ जाओ। केस स्टडी पे ध्यान रखना, लाइन ग्राफ पे ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डीएस के क्वेश्चंस अल्टरनेटली देखने मिल रहे हैं। तो जैसा डीएस फर्स्ट में था और डीएस डायरेक्ट शायद फोर्थ में दिखा, आज फोर्थ या थर्ड में भी मैंने वीडियो में बनाया, मुझे फिक्स याद नहीं, लेकिन एक जगह पे डीएस मिला। तो अगेन डीएस की तरफ ध्यान देना है आपको। तो डीएस के 2 या 3 क्वेश्चंस अगेन आ सकते हैं। अरिथमेटिक तो पूरा करना है, अरिथमेटिक पूरा करना है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंसिस्टेंट चारों भी इसमें आया है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स के प्रॉब्लम चारों साइड दिखे। बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम फर्स्ट डे को था, सेकंड डे को बोट एंड स्ट्रीम नहीं दिखा, तो बोट एंड स्ट्रीम भी यहाँ आने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए जो कंसिस्टेंट टॉपिक है वो तो आपको करनी है। और जो भूल गए हो आप, में भी ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स अलग अलग चैनल से रिव्यू, फीडबैक या फिर एनालिसिस देखते, तो कंटिन्यूअसली हैमर होता है कि ये टॉपिक आए थे, ये टॉपिक आए थे, तो वो आगे वही टॉपिक पढ़ते। बट मैं आपको याद दिलाना चाहता कि ऐसा कुछ भी मत करो कि जो रिपीटेड हो रहे हैं उसके ही भरोसे मत रहो। जो छूट गए टॉपिक, जो एनालिसिस में मैंने भी बताए नहीं है क्योंकि वो आए नहीं थे, तो वो आए नहीं थे इसका मतलब अभी भी आगे आएंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। तो डेफिनेटली ये चीजों पे ध्यान रखो। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कहीं कहीं आ रहे हैं बीच बीच में अलजेब्रिक फॉर्म में, वहां से भी ध्यान रखना है आपको। देन रीजनिंग में आपको देखो यहाँ पे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल रीजनिंग, मतलब पूरा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, इनइक्वालिटी आज तक दिखा नहीं। इनइक्वालिटी यहाँ आया था, फिर यहाँ से इनइक्वालिटी गायब था, इनइक्वालिटी यहाँ से गायब था, इनइक्वालिटी यहाँ से गायब था। सिलॉक्स चारों भी इसमें आया, सिलॉक्स जो है वो चारों जगह पे आया। सिलॉक्स ये आपका चारों भी जगह पे देखने मिला। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये 5 टॉपिक तो बिल्कुल करना ही है। ये करना ही है आपको 5 टॉपिक। यहाँ से आपको 16 to 20 मार्क्स का प्रोविजन मिल जाएगा। लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट ये फर्स्ट सेकंड में थे, थर्ड में शायद से लीनियर था, और यहाँ पे फोर्थ में नहीं पता मुझे, शायद मैंने बताया कि लीनियर था एक शायद। तो फ्लोर बॉक्स यहाँ से मिसिंग है। फ्लोर के लिए मैं बताना चाहता आपको कि रीजनिंग में आपको थोड़ा सा फ्लोर बॉक्स पे ध्यान देखना है। और जो सीईटी का हर वक्त एक पैटर्न रहता है कि डिजिग्नेशन पजल हर वक्त आती है, मतलब पिछले साल भी थी, उसके पहले के साल में भी थी, स्लॉट में भी कभी चेंज हो सकता। तो डिजिग्नेशन पजल देख लेना, जिसमें आपको कंपनी में काम करने का डिजिग्नेशन बताया जाता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पियून, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे रैंक्स दिए रहते। या फिर आपको मे बी ये भी आ सकता है जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग पोस्ट रहते उसके भी 6 या 8 लोगों का डिजिग्नेशन का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो उसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके फॉलो करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट विल बी कंपैरिजन पजल, ये मिसिंग है, एक ही स्लॉट में देखने मिला, 1 या 2 स्लॉट में। तो कंपैरिजन पजल को भी आपको अच्छे से देख के जाना है। कंपैरिजन पजल मतलब आपको बताऊंगा कि एज, वेट, हाइट, ओके, सैलरी, इनका कंपैरिजन रहता है। या तो कोई स्पोर्ट या गेम्स में किसी के रैंक्स मिले हैं तो उनका कंपैरिजन रहता है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड पजल हो गया। यहाँ पे आपको जरूर देखना है रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग का भी देखना है आपको। ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे, सीक्वेंसिंग के भी क्वेश्चन आ रहे, लेफ्ट साइड से कोई बैठा है, राइट साइड से बैठा है, उनकी जगह आपको चेंज कर दी तो उनके बीच में कौन बैठा है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिले। तो अगेन रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, मतलब अल्फाबेट रिलेटेड सब कुछ चीजें, पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस देख लो, डिक्शनरी मीनिंग के क्वेश्चंस देख लो। डिक्शनरी में आपको नाम दिए रहते तो उनके फॉर एग्जांपल डिसीज, डिक्रीज, डिसेंड एंड डिसेंडिंग, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देन वर्ड ऑपरेशन, वर्ड सेट आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे TUY लिखा रहता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल PUT लिखा रहता है, यहाँ पे SIN लिखा रहता है। तो इनके लेटर्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का रिप्लेसमेंट, या फिर विद इन द वर्ड, या फिर अल्फाबेटिकली लेटर से उनको कंपेयर करके उनको बोला जाता करने। तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल सकते हैं 5th और 6th स्लॉट में। मे भी कहीं एक स्लॉट में देखने मिले होंगे, तो लेटर ऑपरेशन के नीचे वो आगे होंगे, तो मे भी मैंने क्लियरली नहीं बताया होगा या कोई स्टूडेंट ने नहीं बताया मुझे, तो ये चीज यहाँ पे आना हो सकती। वेन डायग्राम्स जो स्लॉट 2 में कल के दिन थे, वेन डायग्राम, तो आज भी वेन डायग्राम शायद किसी ने बताया नहीं, बट वेन डायग्राम फिर से डे 3 को फिर से आ सकते, फिर से वो वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। यहाँ पे बॉक्सेस में दिया रहता है कि ये स्पोर्ट है, ये कबड्डी है, फुटबॉल है, ऐसा ऑड मैन आउट, ये तो 5 बता दिया, ये तो करना है उसके सिवा। ओके, तो क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, वो तो क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा जा रहा, 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन असर्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये 5 टॉपिक रिवाइज कर लो जल्दी से। बस आज जो करना है वो क्या करना है, आपके कल के एग्जाम तक सभी टॉपिक से ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 या 2 घंटा लगेगा। सभी जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ओके, इंग्लिश के में भी मैंने बताया क्या पता नहीं, हाँ इंग्लिश का बताया मैंने आपको। तो इंग्लिश के पूरे हर टाइप के एक क्वेश्चन कर लो, आधे या पौन घंटे में खत्म हो जाएगा आज। देन रीजनिंग को लो, और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के दो दो क्वेश्चन कर लो। एटलीस्ट तुमको रिमाइंड होगा कि क्या करना है। मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है आज, बिल्कुल भी मत दो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से अननेसेसरी तुमको प्रेशर आएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि मॉक टेस्ट में आज आपको कोई कम मार्क्स मिल सकते हैं या फिर ज्यादा मिलेंगे, तो उसका कोई पॉसिबिलिटी बोलते नहीं आता। तो डेफिनेटली आप जाके एक काम करो, सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो। 100 क्वेश्चंस 2 बार, या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप के 2 क्वेश्चन, ऐसा 200 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 घंटे में रीजनिंग खत्म हो जाएगा। और क्वांट का एक क्वेश्चन बुक में से जो आपके हैंडआउट है उसमें से सॉल्व कर लो, आपका डेफिनेटली पेपर कल अच्छा ही जाएगा। कल के भी लिए कोई टफनेस मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में आएगा, बट इतना है कि लेंदी जा सकता है पेपर, तो आपको जल्दी सॉल्व करना है। ओके, ऑप्शंस पे ध्यान रखना, पहले ऑप्शंस देख लेना, क्वेश्चन देख लेना साइमल्टेनियसली, और बिल्कुल आप आंसर के आसपास आ गए तो डायरेक्ट मार्क कर देना।
तो ऑल द बेस्ट फॉर स्लॉट 5 and 6 ऑफ डे 3 MBA CT 2026।